जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान का जो सेट चल रहा था उसका अगला पार्ट है। आप अपना आंकड़ा यहाँ से जरूर आके, अगर आपका 20 में से अगर 15-16 अगर आ रहा है तो आप अपने को अच्छे कंडीशन में मान सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आप अपने कंडीशन को जांचिए और देखिए कि आपका कितना अंक प्राप्त होता है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य को, राज्यसभा के बोल रहा है दोस्तों, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो ये तो यही सही लग रहा है दोस्तों। और अगले पढ़ लेते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नहीं, राज्यसभा के सभापति द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा के 15 सदस्यों को, 15 सदस्य तो होता ही नहीं है दोस्तों राज्यसभा के, जो प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त करता है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 12 सदस्य हैं और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि राज्यसभा के 15 सदस्य, ये भी गलत है। 15 सदस्य नहीं, 12 सदस्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है। तरल को सीधे मतलब कि सीधा वाष्प में परिवर्तित करती है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो तरल को सीधे वाष्पीकरण द्वारा वाष्प में बदला जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजित स्थल में से नहीं है। मतलब 3 इसमें है और चारों में से 3 है और 1 नहीं है। तो यही बताना है। तो इसका देखिए, इसमें से कौन होगा, उज्जैन है या हरिद्वार या वाराणसी या प्रयागराज। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका डी हो जाएगा। वाराणसी में कुंभ का मेला आयोजित नहीं होता है, अर्थात हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में के निम्नलिखित में से किस भाग में मास्टेट पेशी अवस्थित होती है। मास्टेटर पेशी किस भाग में अवस्थित होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जबड़ा हो जाएगा दोस्तों। मास्टेटर पेशी जबड़ा में पाया जाता है या स्थित रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग काला अजार रोग के कारण बनता है। काला अजार रोग के कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटोजुआ के कारण। अगला प्रश्न है कि कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। पहला बौद्ध परिषद, तो पहला बौद्ध परिषद की बताना है दोस्तों कि किसके संरक्षण में हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो पहला जो बौद्ध परिषद था वो अजातशत्रु के काल में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग का उदाहरण है, ये बताना है। तो संक्रमण रोग की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तपेदिक संक्रमण रोग द्वारा होता है। अगला है कि LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC अभी विवादों में चल रहा है, ठीक है। भारत और किसके बीच में है ये बताना है दोस्तों। तो LAC जो है वो भारत और चीन, चमगादड़ चीन के सीमा ने वही निर्धारित किया है। खैर LAC तो हमारा ही है। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। यानी कि भगवान महावीर को मृत्यु कहाँ हुआ था, ये बताना है। तो भगवान महावीर की मृत्यु की बात किया जाए तो उनका मृत्यु पावापुरी में हुआ था। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी। खैर ये 1911 में स्थानांतरित की गई थी। और अगर दिल्ली कब बना ये प्रश्न आता है तो उसका 1912 हो जाता है, ठीक है। स्थानांतरित घोषणा 1911 में की गई थी और दिल्ली राजधानी बना 1912 में। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है। महाराष्ट्र की बात करें, भारत की नहीं, महाराष्ट्र की पहली, कुछ डीप क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर नीला सत्यनारायण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
ठीक है, नीला सत्यनारायण। अगला प्रश्न है कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार का स्थापना किया था? तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने, ठीक है, इंडियन ओपिनियन का स्थापना किया था। ये अखबार है इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के केंद्रीय निर्देश मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? तो आरबीआई के केंद्रीय निर्देशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये 4 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी कि सूट से संबंधित है? कौन सा भाग बताना है। तो इसका राइट आंसर बताते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 12 में ऐसा है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि धनगरी गजा एक नृत्य शैली है। फिर से देख लीजिए, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो किस राज्य से संबंधित है, ये बताना है। तो धनगरी गजा जो नृत्य है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, और इसका राइट आंसर बात करें तो नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड यानी कि अम्ल अमाशय में विद्यमान अमाशयी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो अमाशय द्वारा जो अम्ल स्रावित होता है दोस्तों, उसका राइट आंसर की बात किया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल की महिला ने पहली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीती है? बताना है कि किस भारतीय मूल की महिला है जिसने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात तो सुएला ब्रेवर मैन ने जीता है, सुएला ब्रेवर मैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेवर मैन। पहली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 सुएला ब्रेवर मैन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हॉकी इंडिया, फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो मैं इसका बताना है कि कौन है। तो हॉकी इंडिया की बात करते हैं, हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आपको बताना है कि फुटबॉल इंडिया जो इंडिया का जो फुटबॉल क्लब है, तो इसका कौन अध्यक्ष है, तो इसका बताइए। तो इसका राइट आंसर अगर फुटबॉल इंडिया की बात करें तो कल्याण चौबे हो जाएंगे, कल्याण चौबे। चलिए अगले और हाँ, अगर प्रश्न है कि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी इसका अध्यक्ष है। ठीक है, ऐसे ही जितना भी है आप लोग अध्यक्ष के बारे में जरूर एक नज़र देख लीजिए, आता है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश के नवयुक्त प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अभी वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री जो है इंग्लैंड के, यही है ऋषि सुनक, किस पार्टी से हैं? तो ऋषि सुनक की बात किया जाए तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से है, कंजर्वेटिव पार्टी से। दोस्तों यही था आज का प्रश्न, और आपको ये कैसा लगा आप अपने प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए, और अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और दोस्तों के पास इसे ज़रूर भेजें। और चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।